हरे कृष्णा। आज बहुलाष्टमी है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। अरिष्टासुर बैल का रूप धरकर आया था। जब भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया तो राधा रानी कहने लगी कि अब आप अपवित्र हो गए हो, आप हमारा स्पर्श नहीं करना। तो भगवान बोले फिर मैं क्या करूं? तो राधा रानी बोली कि आप सारे तीर्थों का, पूरे ब्रह्मांड के तीर्थों का स्नान करके आए, तब आप शुद्ध होएंगे। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं सब तीर्थों को यहीं बुला लेता हूँ। सारे तीर्थों का भगवान ने आह्वान किया और वो सब शरीर भगवान के सामने खड़े हो गए। बोले भगवान हम आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान ने जो अपनी एड़ी से गड्ढा बनाया उसमें वो सब जल रूप में प्रवाहित हो गए। अब भगवान ने उसमें स्नान कर लिया और शुद्ध हो गए। तो इधर भगवान बोले राधा रानी को, सारी गोपियों को बोले अब तुम लोग भी इस कुंड में स्नान कर लो। तो बोली नहीं, ये कुंड तो आपके नहाने से अपवित्र हो गया, हम तो अपना अलग कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर एक कुंड बनाया और उसमें फिर राधा रानी ने सब गोपियों का हाथ पकड़कर एक मानव श्रृंखला बनाई मानसी गंगा से जल लाने के लिए। सारे तीर्थ उसी प्रकार फिर से शरीर में राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले हे राधे रानी, आप हमें अपनी सेवा का मौका क्यों नहीं देती हो? तो सारे कुंड उसी में प्रवाहित हो गए। तो वो राधा कुंड के नाम से है और जब भगवान ने कृष्ण ने बनाया था वो श्याम कुंड के नाम से है। भगवान कृष्ण ने कहा हे राधे, तुम जितनी मुझे प्रिय हो उतना ही ये कुंड मुझे अति प्रिय है। जो इस कुंड में स्नान करेगा उसके सारे पापों का नाश होगा। और राधा रानी ने कहा कि जो श्याम कुंड में स्नान करेगा उसके भी सभी पापों का नाश होगा। आज बहुलाष्टमी के दिन रात के 12 बजे ये कुंड प्रकट हुए थे। तो सब लोग सही 12 बजे स्नान करना चाहते हैं। हालांकि ये भी मान्यता है कि जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है वो आज रात के 12 बजे स्नान कर लेता है तो उससे पुत्र प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति मिलती है। और इन कुंड में सारे ब्रह्मांड के जल हैं, सारे ब्रह्मांड के तीर्थ हैं। इसका प्रमाण ये है कि जब कई वर्ष पहले सुनामी आई थी तो उसके 3 दिन पहले राधा कुंड में ऐसे 10-10 फुट ऊंचे फाउंटेन से निकलने लगे, ऐसे कर करके, और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब 3 दिन बाद सुनामी आई तब सब एकदम भौचक के रह गए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड में पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ हैं और सुनामी से भी ये प्रमाणित हो गया है कि सही में इसमें सारे तीर्थों के जल हैं। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय।